प्रदेश में नवंबर के दूसरे सप्ताह में सर्दी ने दस्तक दे दी है। धीरे धीरे प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान गिरने लगा है। खासकर पश्चिमी यूपी में ठंडक बढ़ने के साथ ही वायु प्रदूषण का स्तर भी तेजी से बढ़ा है। मौसम विभाग का कहना है कि इस हफ्ते पूरे प्रदेश में आसमान साफ रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है। इसी वजह से हवा में मौजूद प्रदूषित तत्वों के फैलने का मौका नहीं मिल रहा, जिससे AQI लगातार खराब श्रेणी में बना हुआ है। हिमालयी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी का असर अब यूपी के मैदानी इलाकों तक पहुंच रहा है। रविवार को प्रदेश का न्यूनतम तापमान 12 से 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। पश्चिमी यूपी के जिलों जैसे मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा और सहारनपुर में सुबह और रात के समय ठंडक अधिक महसूस की जा रही है। हवा में नमी और कम वेग के कारण यहां धुंध बनी हुई है, जो प्रदूषण को और बढ़ा रही है। लखनऊ में न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 से 28 डिग्री रहने का अनुमान है। कानपुर में हल्की ठंडक के साथ न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री और अधिकतम 28 डिग्री तक जा सकता है। आगरा में न्यूनतम तापमान 12 से 14 और अधिकतम 30 डिग्री, जबकि वाराणसी और प्रयागराज जैसे पूर्वी जिलों में दिन का तापमान अब भी 30 से 31 डिग्री के आसपास है। हालांकि जैसे जैसे पश्चिमी ठंडी हवाएं पूर्व की ओर बढ़ेंगी, वहां भी तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। ठंड बढ़ने के साथ ही वायु प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई है। CBCP के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के अधिकांश शहरों में AQI रेड जोन यानी बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। सबसे खराब स्थिति मेरठ की बताई जा रही है, जहां AQI 318 दर्ज किया गया। यह बहुत खराब श्रेणी में आता है और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक स्तर माना जाता है। राजधानी लखनऊ में मामूली सुधार के बावजूद AQI 198 दर्ज किया गया, जो मध्यम से खराब श्रेणी में है। कानपुर का AQI 256, आगरा 128, वाराणसी 94 और गाजियाबाद 280 के आसपास दर्ज किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि वेस्ट यूपी में हवा की रफ्तार बहुत कम होने और नमी अधिक होने के कारण प्रदूषक कण जमीन के नजदीक ठहर जाते हैं, जिससे धुंध और स्मॉग की स्थिति बनती है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। अगले 2 सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। ऐसे में प्रदूषण में सुधार की उम्मीद बहुत कम है। आमतौर पर बारिश या तेज हवा चलने से वायुमंडल में मौजूद प्रदूषक तत्व फैल जाते हैं, जिससे AQI में सुधार होता है। लेकिन अभी हवा की गति बहुत धीमी है, करीब 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की। वायु विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अगले हफ्ते हवा की गति बढ़ती है तो प्रदूषण में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन यदि स्थिति यही रही तो मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा जैसे शहरों में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार यूपी में वायु प्रदूषण बढ़ने के मुख्य कारणों में वाहनों का धुआं, उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट, निर्माण कार्यों की धूल, कचरा जलाना और पराली का धुआं शामिल है। वेस्ट यूपी दिल्ली NCR से सटा हुआ है, इसलिए वहां के प्रदूषण का असर भी इन जिलों में दिखाई देता है। सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे निर्माण कार्यों पर रोक, सड़कों की नियमित सफाई, पानी का छिड़काव और खुले में कचरा जलाने पर प्रतिबंध। विशेषज्ञों का सुझाव है कि नागरिक भी अपनी भूमिकाएं निभाएं, वाहन कम चलाएं, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें और जरूरत पड़ने पर N95 मास्क पहनें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।